ठीक है, मैं ही करता हूँ। अच्छा करिए, ललिता माता जी करिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वेलकम टू भगवत गीता क्लास मॉर्निंग सेशन। और एक होमवर्क था मेरे ख्याल से, राइट? 7वें अध्याय का होमवर्क था, तो किया है किसी ने? प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं जो थी ना, वो अध्याय मैंने बोला था पढ़ने के लिए, तो पढ़ा है लोगों ने? नहीं पढ़ पाए हैं प्रभु जी। और है भी नहीं पढ़ पाए। नहीं तो ग्रुप में तो डाल दिए थे, सत्यम प्रभु गौतम प्रभु लोग सब डाल मैं देते कल जो होमवर्क रहता। देख नहीं पाई हूँ प्रभु जी, कल अच्छा, व्यस्त रही जी। तो कौन कौन किया है होमवर्क? गौतम प्रभु ने किया है, और किसी ने नहीं किया है? नहीं किया, स्वपन प्रभु ने पढ़ा है, वेरी गुड। तो कल तक जरूर पढ़ लीजिएगा, तो कल हम चर्चा कर लेंगे, है ना। 7.6 कैंटो 7 अध्याय नंबर 6, इसको आपको पढ़ना है, समझना है, ताकि हम चर्चा कर सकें और ये जान सके कि प्रहलाद महाराज ने अपने मित्रों को क्या ज्ञान दिया, क्या शिक्षाएं दी हैं जीवन के बारे में, भक्ति के बारे में, है ना। सबसे श्रेष्ठ भगवान कैसे, क्या सारी चीजें उन्होंने बताई है। ठीक है, तो आज हम अपनी भगवत गीता की नॉर्मल सेशन में प्रवेश करते हैं, श्लोक क्रमांक 20 में, राइट। 19 हमने पढ़ा, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। और कौन 4 लोग हैं जो भगवान की शरण में नहीं जाते हैं? भगवान बताते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। मतलब आर्तो जो परेशान है, पीड़ित है, दुख में है, तकलीफ में है। जिज्ञासु जो भगवान के बारे में जानना चाहता है ना, उसको ठीक से नहीं मालूम है, वो समझ नहीं पा रहे हो क्या रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, जो भी XYZ उसकी रीजन है, जिज्ञासु है वो। और तीसरा है अर्थार्थी, मतलब पैसा चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, नेम फेम कुछ भी चाहिए, उसके लिए भगवान के पास जा रहा है। और चौथा है ज्ञानी, जिसको ज्ञान है कि भगवान तो भगवान है, लेकिन किस प्रकार भगवान भगवान है ये ज्ञान नहीं है। बचपन से अगरबत्ती घुमा रहा है, जल चढ़ा रहा है ना, भोग लगा रहा है, लेकिन कुछ मालूम नहीं है, विधि विधान नहीं मालूम है कैसे क्या है, बस जो बोला जा रहा है तो करे जा रहा है। पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है। ज्ञानी हमने पढ़ा कितने, 2 प्रकार के ज्ञानी पढ़े यहाँ पे, कौन कौन से होते हैं? शुष्क ज्ञानी, भक्त ज्ञानी प्रभु जी। शुष्क ज्ञानी और भक्त ज्ञानी। शुष्क ज्ञानी वो होता है जो सिर्फ अपने तर्क वितर्क से, इसलिए उसको ज्ञान चाहिए ताकि मैं दूसरों का मुंह बंद कर सकूं, ताकि मेरा नाम हो सके, ताकि मैं लोगों के ऊपर ना लीडरशिप कर सकूं, सबके ऊपर रहूं मैं, मेरे को कोई हरा ना सके। उसकी ये भावनाएं रहती है ज्ञान प्राप्त करने की। तो इस भावना से जो ज्ञान प्राप्त करता है वो होता है शुष्क ज्ञानी। और दूसरा होता है भक्त ज्ञानी। भक्त ज्ञानी क्यों होता है? ताकि वो ज्ञान इसलिए अर्जित करता है ताकि मैं भगवान को समझूं और उनकी अच्छे से सेवा कर सकूं, उनकी शरणागति कर सकूं, समझ सकूं भगवान कितने विराट हैं, भगवान कैसे हर कहीं व्याप्त हैं, ये समझने के लिए वो और पढ़ने की कोशिश करता है। ज्ञानी, उसका ज्ञान का उद्देश्य यही होता है ना। तो 2 प्रकार के ज्ञानी होते हैं। और जो है ना, ज्ञानी के 2 गुण भी हमने पढ़े थे, वो कौन बताएगा?
भक्त ज्ञानी के दो गुण हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी एक- माता जी, एक निष्ठ और दूसरा नित्य युक्त। बहुत सुंदर निष्ठ माता जी। जो एक ही ये देवता को, एक ही भगवान को आराधना करता है, और जो नित्य युक्त है वो भक्ति में लगा हुआ रहता है निरंतर। निरंतर लगा रहता, बहुत सुंदर। एक निष्ठ और अपना नित्य युक्त, ये दो प्रॉपर्टीज हैं किसी भी ज्ञानी को परम ज्ञानी कहने के लिए। ज्ञानी, भक्त ज्ञानी तब कहलाएगा जब वो ये दो चीजों में लगा हो, रत हो। एक निष्ठ मतलब एकमात्र एक ही को पकड़ेगा और किसी को नहीं पकड़ेगा। कृष्ण को पकड़ेगा, विष्णु को पकड़ेगा, कृष्ण के जितने भी स्व अंश हैं उनको पकड़ेगा, जो कृष्ण के जितनी भी लीलाएं स्वरूप की है भगवान ने उनको पकड़ेगा और उनकी आराधना करेगा, उनकी पूजा करेगा, बस, और किसी की नहीं करेगा। और नित्य युक्त, ऑलवेज लगा रहेगा वो, उनकी पूजा, उनकी कीर्तन, उनकी भक्ति, उनकी दिन रात जो है ना साधना, चैंटिंग, विग्रह सेवा, प्रसादम, भोगा, सब कुछ उन्हीं के लिए करेगा वो, और किसी के लिए नहीं करेगा। तो ये दो हमने गुण जाना ज्ञानी की। ठीक है, अब हम भगवान जो है ना, हमने सेक्शंस, एक बार ध्यान है आपको कहाँ कहाँ पे कितने सेक्शंस में डिवीजन किया था 7वें अध्याय का? तो अगर है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। 1 से 7 का जो श्लोक है ना, वो हमने पढ़ा था, भगवान से सुन के भगवान के बारे में पूर्णतया जानना। ठीक है, भगवान ने बताया मत परतरम न अन्यत् किश्चित् अस्ति धनंजय, अपने बारे में बताया है ना, किस प्रकार जो है ना सारे जो है ना मनुष्यों में, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु किश्चित् येति जो है ना सिद्धये यद्दाम अपि सिद्धानाम किश्चित् वेति तत्वतः, मतलब हजारों हजारों में से मेरे बारे में एक ही जान पाता है, करोड़ों में एक जान पाता है। इस प्रकार भगवान ने अपने बारे में चीजें बताई, और उस 1 से 7 में अपन ने वो पढ़ा। फिर 8 से 12 में भगवान ने बताया कि कृष्ण जो है ना भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत हैं, किस प्रकार सारी शक्तियां भगवान से ही उद्भूत हुई हैं, है ना। भगवान ने बताया कि अपना क्या बोलते हैं, मैं जो है ना बीजम माम सर्वभूतानाम वृद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेज तेजस्वी नाम हम, मैं बुद्धियों का जो है ना बुद्धिमानों का बुद्धि हूँ, तेजस्वियों का तेजस्वी हूँ। इस प्रकार के भगवान ने कुछ कुछ अपने जो है ना बताए थे, वर्णन बताए थे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, भगवान ने क्लियर किया था। फिर बताया 13 और 14 में 3 गुणों के नियंत्रक कृष्ण, कृष्ण से ही 3 गुण उत्पन्न हुए, जहां हमने पढ़ा गुणातीत, गुणाधीश और गुणाधीन और निर्गुण, ये 4 चीजें हमने पढ़ी थी वहां पे, किस प्रकार भगवान ही कंट्रोलर। फिर 15 से 19 में हमने पढ़ा 4 प्रकार के लोग जो होते हैं ना, जो सुकृति और दुष्कृति वाले होते हैं। ठीक है, अब जो है ना 20 से 25, ये अब इसका जो टॉपिक है, देवताओं के द्वारा भी कृष्ण ही देने वाले हैं। अब हम इसमें प्रवेश कर रहे हैं इस सेक्शन में कि देवताओं को जो पूजता है और जो उनके द्वारा मिलता है वो एक्चुअल में कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है। तो ठीक है, तो 20 से 25 में हम ये पढ़ेंगे, और 26 से 30 में भगवान लास्ट में बताएंगे भगवान के ज्ञान से भगवान की शरणागति। तो ठीक है, अब हम सेक्शन हमारा 20 में प्रवेश कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 20, अध्याय 7। कामो ते ते हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अनदेवता तम तम नियमम अस्थाय प्रकृत्या नियता स्वायः। इसमें कहते हैं जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं, और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा में विशेष विधि विधान का पालन करते हैं। ठीक है, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा, राइट, कामोह, सबसे पहले जो है ना श्लोक का वर्ड कामोह मतलब इच्छाओं द्वारा, तैतय मतलब वो इच्छाओं के कारण, हृत विहीन ज्ञाना ज्ञान, जिनके पास ज्ञान नहीं है ना,
तो वो क्या करते हैं, प्रबद्धन्ते अन्न देवता, वो उन कामों और इच्छाओं के लिए, क्योंकि ज्ञान नहीं है इसलिए प्रबद्धन्ते अन्न देवता, है ना। फिर लिखा है तम तम नियमम अस्थाय, मतलब उसको करने के लिए और वो पाने के लिए, जो देवताओं की पूजा करने के लिए, उनसे कुछ इच्छा प्राप्त करने के लिए वो एक विधि विधान स्वभाव से वश में, अपने अपने आप वश में हुए स्वभाव से पालन करते हैं। वो अपने आप के नए नए जो है ना पालन करते, विधि विधानों का पालन करते हैं। किसी से पूछ लेंगे, कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा, तो उसको फॉलो करना चालू कर देते हैं, है ना। बहुत बार आपने भी सुना होगा, लोग कुछ भी कर देते हैं, नंगे पैर बोले चलो डोंगरगढ़, तो आपकी जो है ना कामना पूरी होगी। तो ऐसे अलग अलग तरह की लोगों ने बना के रख ली, अपनी अपनी विधि विधान बना के रख ली पूजा पाठ करने की, अपनी भक्ति शो करने की देवताओं के प्रति। ठीक है, तो तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। जो समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। हमने पढ़ा जो भक्त ज्ञानी है वो कैसे भगवान की भक्ति करता है, वो सारी चीजों से जो है ना निर्लिप्त है ना। वो क्या था, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रुच्यते, है ना। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। अन्य अभिलाषिता शून्यम मतलब बाकी सारी अभिलाषाओं को जो छोड़ देता है वो ही भक्ति कर पाता है। तो यहाँ कहा हुआ है भौतिक कल्मश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। ठीक है, जब तक भौतिक कल्मश धुल नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं। तो जब तक दूसरी इच्छाएं अंदर बनी रहेंगी भक्ति नहीं हो सकेगी भगवान की, शुद्ध भक्त नहीं बन पाएगा, मिश्रित भक्त बनेगा वो। उसको ना इस कैटेगरी को बोलते हैं मिश्रित भक्ति। तो कुछ होते हैं जो है ना निष्काम सकाम मिश्रित कर भक्ति, निष्काम मिश्रित भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति, ध्यान मिश्रित भक्ति, ऐसी कैटेगरीज बनी हुई हैं जो भक्त की हैं। वो पूर्ण रूप से अभी शुद्ध भक्त नहीं बना है, अभी उसमें कुछ ना कुछ अंश बचे हुए हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि जो कुछ अभी उसकी इच्छाएं शेष हैं तो वो अभी पूर्ण रूप से भक्त नहीं बन पाता है। किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते हैं। अब लिखा है कि जो इच्छाएं हैं और लेकिन भगवान की भक्ति करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो बहिरंगा मतलब हमारी प्रकृति महामाया जिसको कहते हैं उसके द्वारा आकृष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक काम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। तो हमने देखा कि जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, जो भगवान को पूजते हैं, उनको भगवान ये चांस देते हैं कि वो शुद्ध भक्त बन सकें। उनके जीवन में शुद्ध भक्तों का संग आता है, उनको गीता मिलती है, उनको चैंटिंग मिलता है। तो देखो जैसे मैं अपन ने डिस्कशन किया था, एक मेरा मित्र है उसको पैसा नुकसान हो रहा था, तो मैंने उसको बोला तू चैंटिंग कर, इससे तेरा नुकसान दूर हो जाएगा, तेरे को पैसे भी आने लगेंगे। तो उसने उस भाव से भगवान की भक्ति की कि मेरे को सकाम भक्ति की, उसने कुछ इच्छा मेरी प्राप्ति हो जाए। लेकिन इसमें उसको चांस भी मिलता है कि भगवान की शुद्ध भक्ति कर सके, क्योंकि वो चैंटिंग कर रहा है। भगवान का नाम जो है ना अपने आप में हमने सुना और पढ़ा, समझा कि वो सारी कलमश को दूर कर देता है, धो देता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापरणम, मतलब सारे अंदर की कलमश को धो देगा सिर्फ भगवान का नाम, है ना। हमने पढ़ा था चाहे भगवान का नाम किसी विष से लिया जाए या किसी जबरदस्ती लिया जाए, गाते गाते लिया जाए, कमेंट करते लिया जाए, किसी के लिए ऊट पटांग बोलते हुए लिया जाए, लेकिन नाम का प्रभाव तो नाम का प्रभाव जैसा ही रहेगा। जिस प्रकार दवाई ये नहीं देखती कि जो लेने वाला है वो कौन सी दशा में ले रहा है, उसकी मनोदिशा क्या है, जो भी उसकी परिस्थिति है, दवाई अपना काम करती है, वैसे ही नाम भी अपना काम करता है, भगवान का नाम। ठीक है, तो जो देवताओं की पूजा करेगा कुछ पाने के लिए, उनको भक्ति करने के चांस नहीं मिलेंगे,
लेकिन भगवान की जो कृष्ण की भक्ति, कृष्ण से कुछ इच्छा के लिए उनके लिए जाएगा उनके पास, तो उनको शुद्ध भक्ति बनने का, शुद्ध भक्ति करने का मौका मिलता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो, या भक्ति कलमश से मुक्ति चाहता हो, भौतिक कलमश से मुक्ति चाहता हो, जैसे कि भागवत 2.3.10 में कहा गया है। तो ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं हम। अकामा सर्व कामा वो मोक्ष कामा उदार दी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषः परम, है ना। तो यहाँ बता रहे हैं कि अकामा मतलब जिसकी कोई कामना नहीं है, अकामा कोई कामना नहीं है मेरी, सर्व कामा सारी कामनाएं हैं मेरी, भौतिक भी है, मतलब अपना नाम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, शरीर चाहिए, शक्ति चाहिए, बल चाहिए, सारी सारी कामनाएं हैं। सर्व कामा हो मोक्ष कामा उदार दी। और अगर मोक्ष की कामना भी है, नहीं नहीं मेरे को मोक्ष चाहिए, अब तो जन्म मृत्यु चक्र से छुटकारा चाहिए। मोक्ष का मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा, है ना। तो मोक्ष कामा उदार दी, इस टाइप के जितने भी लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, उनको क्या करना चाहिए, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तीव्रता से, एकदम तीव्रता से भक्ति योग है ना, भक्ति की योग में लगना चाहिए, है ना। हमने पढ़ा था योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मता, 6.47 में हमने पढ़ा था। योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा योगी है, जो मद गतेन अंतरात्मना, वो जो अंदर से सिर्फ मेरे प्रति डिवोटेड है, पूरा समय मेरा चिंतन कर रहा है ना। श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो, वो श्रद्धा से मेरा ही तो भजन करते हैं, इसलिए वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है योगी, है ना। तो यहाँ लिखा है तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम, जो भक्ति में लगा है और कौन सा योग कर रहा है, भगवान को पाने के लिए, पुरुषम परम, कौन से पुरुष की, किसकी भक्ति कर रहे हैं, भगवान की, पुरुषोत्तम की, श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। तो यहाँ ना दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है अकामा, मतलब कामना से रहित, कोई कामना नहीं है। तो कहते हैं कुछ लोग, कुछ हमारे सीनियर कहते हैं अकामा, अगर अकामा है तो वो भक्ति करेगा ही क्यों, कोई कामना ही नहीं है, न भक्ति की कामना है, न भौतिक कामना है, न आध्यात्मिक कामना है, न भगवान को प्राप्त करने की कामना है, कुछ नहीं, शून्य, जीरो, वो क्यों करेगा भक्ति। ठीक है, करनी चाहिए, लेकिन उसको भक्ति हर परिस्थिति में करनी चाहिए भक्ति। फिर कहते सर्व कामा हो, एक तो सारी कामनाएं हैं जिनकी, वो करेगा भक्ति, क्योंकि कामना के लिए ही चलो भगवान के पास चला जाए, लेकिन भगवान के पास जाना चाहिए, ताकि सर्व कामा मतलब कामना जब करने पूरी करने जाएगा, तब उसको चांस मिलेगा एक बार भगवान की शुद्ध भक्त बनने का। और मोक्ष कामा, मोक्ष जो है ना, वो है भगवान के पास जाना और इस जन्म मृत्यु से छुटकारा। तो कुछ हमारे जो आचार्य हैं उनका कहना है मोक्ष कामना जो होती है ना, वो उस मोक्ष की कामना सर्व कामना से भी अधिक कामना है। मतलब क्यों है, क्योंकि सर्व कामना में क्या होता है, हम कुछ पाने के लिए भक्ति करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन मोक्ष में क्या करता है आदमी जो है ना, मोक्ष में बोलता है कि मेरे को कुछ करना नहीं है भैया, मेरे को यहाँ से जाना है, मेरे को अब ये सब मेरे से नहीं होता, मैं नहीं कर सकता भैया, ये दोबारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब नहीं करना मेरे को। तो एक तरह से ये भी बड़ी कामना है, अपने आप को जो है ना इन सब चीजों से निकालना। क्या होता है, जो शुद्ध भक्त होता है ना, वो बोलेगा भगवान को, आप मेरे को जैसा रखना चाहो रखो, इस संसार में दुख दो सुख दो, लेकिन अपने शरणागति रखो। लेकिन जो मोक्ष की कामना रखेगा ना, वो बोलेगा नहीं नहीं मेरे को रहना नहीं संसार में,
आप मेरे को यहाँ से निकालो, आपकी इच्छा हो यहाँ रखने की मेरे को, तो भी मैं नहीं रहूंगा, मैं आपकी शरण में जाऊं। तो समझ पा रहे हैं, मोक्ष कामना जो होती है ना, जैसे ब्रह्मवादी हैं या मायावादी हैं, इन लोगों की कामनाएं जो होती है ना, ये भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, भगवान की इच्छाओं की वो लोग नहीं, वो भगवान क्या चाहते हैं इससे उनका लेना देना नहीं है। उनकी इच्छा है भैया हम दोबारा इस संसार में नहीं आना चाहते, आप हमको यहाँ से हटाओ बस। आप क्या सोचते हो इससे मेरे को दिक्कत नहीं है, आप सोचते हो कि मेरे को यहाँ रहना चाहिए तो भी मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। मतलब वो एक तरह से भगवान की प्रेम, भगवान की इच्छा से भी ऊपर अपनी इच्छा को रखते हैं। ठीक है, इसलिए मोक्ष कामना जो होती है ना, वो सर्व कामना से भी अधिक होती है। इसलिए भक्त जो होते हैं ना, मोक्ष की कामना नहीं करते हैं, भक्त कृष्ण प्रेम की कामना करते हैं। उसमें आप भगवान को बोलते हैं कि भगवान आप मेरे को इस संसार में ही रखो, दुख दो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बस अपना प्रेम बनाए रखो, अपनी शरणागति बनाए रखो। ठीक है, तो ये 2.3.10 में कहा गया है ये श्लोक। तो हम ना एक बार 2.3.2 से 7 भी पढ़ते हैं एक बार। ठीक है, 2 से 7 का, 2 से 6 का अनुवाद में, 2 से 7 का अनुवाद में पढ़ रहा हूँ। जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में लीन होने की कामना करता है, उसे वेदों के स्वामी ब्रह्मा या विद्वान पुरोहित बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। जो प्रबल काम शक्ति, ये सारी वो लिखी हुई है कौन सी देवता की कहाँ पूजा करनी चाहिए, है ना। तो ये हम नेक्स्ट श्लोक में पढ़ते हैं, ये वाले श्लोक में नहीं पढ़ते अपन, हम सीधा पढ़ते हैं इसमें 2.10। तो ये पढ़ा हमने, 11 पढ़ते हैं इसमें खाली। अनेक देवताओं की पूजा करने वाला विविध प्रकार के लोग केवल श्री भगवान के शुद्ध भक्त की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धायक वर प्राप्त कर सकते हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अविचलित स्वतः स्फूर्त आकर्षण के रूप में होता है। तो जो केवल भगवान की नहीं, अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विविध प्रकार के लोग केवल श्री भगवान के शुद्ध भक्त की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धायक वर प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ जब तक संग नहीं करेंगे शुद्ध भक्तों का, तब तक आपका उद्धार नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है। जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। तो एक चीज ये है कि जो हमारी अलग अलग भौतिक इच्छाएं होती है ना, उनके लिए हम जाते हैं भगवान के शरण में। जैसे अपने कोशिश की समझने की, किसी को रोग मुक्त होना है तो वो सूर्य की उपासना करता है। किसी को अच्छी कन्या चाहिए, किसी को अच्छी कन्या चाहिए, सुंदर सुशील, है ना, तो वो पार्वती माता जो है ना, उमा देवी जो है, उनकी पूजा करता है। जिसको अच्छा पति चाहिए वो शिव जी की पूजा करते हैं। जिसको प्रॉपर्टी चाहिए, जिसको धन चाहिए, वो लक्ष्मी की पूजा करते हैं। जिसको विद्या चाहिए वो सरस्वती की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार के अलग अलग ना विधान बने हुए हैं कि कौन सी देवताओं की पूजा करने से आपको क्या प्राप्त होगा। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें समझने वाली, कि स्पेशल जो है ना, कामनाओं के लिए स्पेशल देवता बने हुए, है ना। तो वो देवता को सिर्फ उतना ही पावर है कि वो उतना ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट बना हुआ है। लेकिन क्या कृष्ण नहीं दे सकते वो चीजें? जो अन्य देवताओं के पास जाते हैं ना, स्पेशल कुछ चीजें होती हैं ऐसे, ऐसा मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, जैसे कोई स्पेशल चीज के लिए किसी स्पेसिफिक की ही पूजा की जाती है। मैं चंद्रदेव की करते, जैसे उसमें जो उपास रखते हैं ना लेडीज लोग, कौन सी, करवा चौथ। करवा चौथ। करवा चौथ में चंद्रदेव की उपासना करते हैं, तो सिर्फ चंद्रदेव की ही करते हैं उसमें, और किसी की नहीं करते हैं स्पेसिफिकली। तो क्या कृष्ण की जो है ना, कृष्ण नहीं दे सकते क्या जो चंद्रदेव देते हैं?
इसी प्रकार बहुत सी चीजें होती है जो स्पेशल करती हैं। वो एक्चुअल में हमको समझना चाहिए कि कृष्ण सब चीजों के स्रोत है ना। वो हर चीज दे सकते हैं जो देवता दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए समझना। ठीक है। और इनके ना एक स्पेशल विधि विधान है, विशेष लिखा है ना, अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा में विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो देवताओं की पूजा करने का एक विशेष विधान होता है। भाई प्रॉपरली आप ये करोगे, वो करोगे, अनुष्ठान करोगे, उनको प्रसन्न करने के लिए तो आपको वो करना पड़ता है। लेकिन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कोई विधि विधान नहीं है ना। जैसे हम देखते थे कर्माबाई जगन्नाथ जी के लिए सुबह सुबह उठ के धतून करते करते वो खिचड़ी बनाती थी और भगवान आते थे स्वयं खाने के लिए। हमने पढ़ा उनकी कथा, आपको ध्यान है कि नहीं? सुबह सुबह बनाती थी वो, और ऐसी ही बनाती थी, बगैर नहाए धोए बना लेती थी, और भगवान आते थे स्वयं। और क्या विचार होता था उनका कि दिन भर तो भगवान खाते हैं, दिन भर तो उनको भोग मिलता है, लेकिन सुबह सुबह इतनी सुबेरे ना थक जाते होंगे, तो मैं 3-4 बजे उठ के उनका भोग बनाऊंगी ताकि उनको सुबह सुबह कुछ मिल जाए खाने को, भूखे होंगे बेचारे मेरे जगन्नाथ। ये भाव से बनाती थी, और स्वयं जगन्नाथ जी आते थे खाने के लिए। जूठी दतुन से बनाते थे वो, दतुन करते करते उसी से ही खिचड़ी बना देती थी, और भगवान उसको पाने आते थे। तो विधि विधान नहीं है। तो जब उसको किसी ने, पंडित ने बताया कि ये तू गलत कर रही, बहुत पाप कर रही है, ये क्या कर रही, जूठा खिला रही भगवान को बगैर नहाए धोए, तो फिर नहाने धोने लगी तो समय लग गया, बोले लेट हो जाती है। तो भगवान उसको फिर मतलब बुलवाए, जो है कि तू ऐसा मत कर भाई, तू इसी स्थिति में खिला मेरे को, मैं तो तेरे भक्ति, तेरे प्रेम का जो है ना, मैं प्रेम का जो है भूखा हूं, मैं इन सब विधि विधानों का भूखा नहीं। तो भगवान का कोई विधि विधान नहीं होती भक्ति का, भगवान तो सिर्फ प्रेम और भाव की ग्राही जनाब है। ठीक है। तो देवताओं को कुल मिला के प्रसन्न करने के लिए विधि विधान बनाए गए हैं, और भगवान के लिए कोई विधि विधान नहीं है। और देवताओं के लिए जो है ना, भौतिक इच्छाओं के लिए, स्पेशल इच्छाओं के लिए स्पेशल देवता के पास जाना पड़ता है, और भगवान भी वो इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। कुल मिला के ये बात आती है। ठीक है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है। ठीक है। जिनको जल्दी चाहिए, नहीं नहीं मेरे को ये चाहिए, मैं फटाफट देवताओं से बात करूंगा और उनसे ले लूंगा। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं हम। श्लोक नंबर 21, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। क्यों लोग भक्त जो है ना, क्यों देवताओं की शरण में जाते हैं, क्यों नहीं जाना चाहिए उनको भगवान की शरण में। ठीक है। अब भगवान बताते हैं, यो यो याम याम तनु भक्ता श्रद्धा श्रद्धया चिरतुमिच्छति तस्य तस्याचलम अचलम श्रद्धाम तामेव विधामि अहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। अब भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं कैसे, इसमें मेरा क्या रोल आता है। देवताओं की पूजा करते हो तो मैं क्या उसमें रोल निभाता हूँ। तो वो भगवान बता रहे हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। भगवान ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो है ना, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। मैं सबके हृदयों में ईश्वर के रूप में रहता हूँ। 13.23 में भी भगवान बताया है ना कि परमात्मा क्या होते हैं। 13.23, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति च उपयुक्ता देहिनो अस्मिन पुरुषः पर। इसमें कहते हैं भगवान, तो भी शरीर में एक अन्य देव भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। वो हृदय में रहते हैं, अनुमति देते हैं, सब चीज देखते हैं। उपदृष्टा अनुमंता च, वही अनुमति प्रदान करते तब जाके चीजें हो पाती है, नहीं तो नहीं हो पाती। तो अब यहाँ कहते हैं भगवान, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। ठीक है। और क्या काम कर रहे हैं,
उपदृष्टा अनुमंता च, देख रहे हैं और अनुमति प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, जैसे ही कोई, अगर आपने कोई इच्छा प्रकट की कि मेरे को शिव की पूजा करनी चाहिए, मेरे को 16 सोमवार का उपवास रखना चाहिए, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ, मैं ही उसको बना देता हूँ, अच्छा हाँ तूने इच्छा की तो ये हाँ सही है, और उसके बाद क्या है, जिससे वह उस विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो भगवान ही हैं जो हृदय में हमारे को देवताओं के प्रति स्थिरता देते हैं, उनकी पूजा करने की प्रेरणा, हमारी जो प्रेरणा रहती है उसको परिपक्व करते हैं, उसमें फिर हमारे को अनुमति प्रदान करते हैं ताकि हम उनकी और अच्छे से उनकी श्रद्धा के साथ पूजा और भक्ति कर सकें देवताओं की। ठीक है, तो तात्पर्य में प्रवेश करते हैं हम। ईश्वर ने हर एक को एक स्वतंत्रता प्रदान की है, अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने की इच्छुक है और उसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। अगर किसी की इच्छा हो रही है मेरे को ये पालूं, और आपने में से किसी ने सलाह दे दी कि एक काम करो, तुमको ये चाहिए ना, तुम एक काम करो, शनि जी को तेल चला लो, चला तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जो विघ्न आ रहे हैं तुम्हारे वो हट जाएंगे। तो वो आपने सुना, इच्छा की, तो आपकी इच्छा को मतलब सुविधा प्रदान करते भगवान ही उसको परिपक्व करते कि ठीक है तुम करो, तुम्हारी श्रद्धा को उसमें पक्का कर देंगे, भगवान ही करते। कौन? श्री कृष्ण करते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अभी तो उन्हें सुविधा प्रदान करते जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी सकें। तो क्लियर कट लिखा है कि भगवान कभी भी हमारी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, भगवान नहीं करते हैं। एक चीज है, मेरे को एक चीज बताइए, जो हृदय में बैठे हैं परमात्मा के रूप में, वो भगवान देवताओं के प्रति हमारी श्रद्धा को बढ़ा रहे हैं, तो क्या अपने प्रति नहीं बढ़ा सकते हैं? वो तो परम भगवान है। क्वेश्चन आ सकता है, नीचे क्वेश्चन है ये वाला कि भगवान जो है ना, जब मालूम है कि मैं सबसे ऊपर हूं, तो वो दूसरों की देवताओं की भक्ति करने की प्रेरणा ही क्यों देते हैं? ये क्यों नहीं बोलते सबसे ज्यादा तो मैं हूं, मेरे पास आ जाओ, डायरेक्ट छोड़ो सबको? तो ऐसा नहीं है। भगवान एक्चुअल में ना शांत रहते हैं, भगवान हमारे साथ रहते हैं लेकिन हमेशा चुप रहते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं। वो आपकी इच्छा, आपकी स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस में कभी भी अपना हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भगवान स्वयं किसी को भी न प्रेरित करते हैं न उनको नीचे करते हैं। आप जो इच्छा करेंगे भगवान उसमें आपका सपोर्ट करेंगे, ये मान के चलना। पूरी भगवत गीता बताने के बाद भी भगवान ने अर्जुन से बोला, यथा इच्छासी तथा कुरु, जो तुम्हारी इच्छा है वो करो। पूरी भगवत गीता बताने के बाद ऐसा नहीं बोला, देख मैं भगवान हूँ, मैं टॉप में हूँ, अब तो तेरे को मेरी बात माननी पड़ेगी, करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं, तुम्हारी इच्छा में कभी भी भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हैं, ये समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों के ऐसी सुविधा प्रदान करके उन्हें माया के पास में गिरने ही क्यों देते हैं? तो अब भगवान तो बैठे हैं अंदर, तो वो ऐसा क्यों करवा रहे हैं भाई, इच्छाएं क्यों प्रकट करवा रहे हैं हमारी? इसका उत्तर यदि यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करे तो फिर स्वतंत्रता को कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे। किंतु उनका अंतिम उपदेश हमें भगवत गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए, जिससे मनुष्य सुखी रहेगा। तो भगवान के बारे में कह रहे हैं, जब उनके पास ये ऐसा करते ही क्यों, हमको माया में क्यों जाने देते हैं, हमारी इच्छाओं को वहां से पूरी क्यों कराते हैं? देवताओं की, अन्य अन्य देवताओं के पास जाएं, उनकी पूजा करें, इच्छा प्राप्त हो, फिर पूजा करें, इच्छा प्राप्त हो। तो इसमें क्लियर लिखा है भगवान ने कि भगवान कभी भी हमारी स्वतंत्रता को हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन भगवान की जो इच्छा है उन्होंने भगवत गीता में बता दी है। आप पढ़ो, आपकी श्रद्धा हो रही है तो उसको 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 मतलब फॉलो करो, है ना। कौन सी इच्छा भगवान की? फाइनल 18.66, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण में आओ
और मेरी शरण में आके मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये भगवान की इच्छा है। आपको अगर ये इच्छा सही लग रही है तो आप भगवान की शरण में आओ। भगवान आपकी स्वतंत्रता को कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो एक क्वेश्चन आता है, क्या देवता किसी के हृदय में जो है श्रद्धा उत्पन्न कर सकते हैं? क्या जो है वो लोग के अंदर ये पावर है कि किसी को उनकी इच्छा कर मतलब करवाने की, जैसे भगवान बोलते हैं मैं उनकी श्रद्धा को स्थित कर देता हूँ, है ना, मैं उनको प्रेरणा देता हूँ ताकि वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भले देवताओं के पास जाना चाहते हैं तो चले जाएं। तो देवता कर सकते हैं क्या? क्या जवाब है? तो मुझे शायद कर सकते हैं, क्योंकि जैसे भगवान शंकर हैं जो एक परम वैष्णव है, तो वो हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं अगर हम उनके पास जाते हैं तो। मतलब कुछ कुछ ऐसे देवी देवता हैं जो भगवान पास भेजते हैं, जैसे कि मैं ज़्यादातर शुरू में हनुमान भगवान की पूजा करता था, तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि मैं उनके माध्यम से भगवान कृष्ण के पास शरण में हूँ, ऐसा लगता है कहीं न कहीं से। तो आपको ऐसा लगता है कि वो हमारे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न कर सकते हैं? और किसी का कोई? और किसी का कोई आंसर है? यस सत्यम प्रभु। प्रभु जी, पहले तो मैं भी यही सोचता था जैसे गौतम प्रभु जी सोचते थे, लेकिन अभी आपने जैसे पढ़ा है तो आपने बताया खुद ही कि वो भगवान खुद ही अल्टीमेट कर देते हैं, श्रद्धा भी करा देते हैं, तो फिर इसके पीछे फिर भगवान ही है जो श्रद्धा उत्पन्न करा देते हैं। देखो जैसे ऐसा मान है, लीजिए मेरी स्वतंत्रता में विघ्न नहीं बनते हैं, अगर मेरी श्रद्धा हनुमान जी में है तो फिर वो भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करते कि मतलब मेरे पर श्रद्धा रखो। अगर हनुमान जी पे श्रद्धा रखनी है तो फिर वो उससे से करा देते हैं। भगवान का ये काम है कि वो आपकी श्रद्धा, आपकी इच्छा के अनुसार आपको वो चीज देते हैं। आपने इच्छा की कि मेरे को ये प्राप्ति हो, इसके लिए मैं इस देवता के पास जाऊं, तो आपकी पूजा आपकी श्रद्धा को और परिपक्व करेंगे। भगवान कभी नहीं करते कि आपको डाइवर्ट कर दे, नहीं नहीं इसकी पूजा मत करो, उसकी मत करो। तो ये काम लेकिन ना सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का है, देवताओं का नहीं है ये। हमारे जैसे भगवान के जो, जैसे वैष्णव नाम यथाम शंभु, जो भगवान शिव है ना, वो परम वैष्णव है। आपको हमको समझना पड़ेगा, जो इस्कॉन में आया है ना उसी को ये ज्ञान मिलेगा कि शिव भगवान भी भगवान के, शिव जी जो है वो भगवान के भक्त हैं। क्या ये ज्ञान बाकी लोगों को है, बाहर की दुनिया को है? शिव जी और कृष्ण में अंतर समझते हैं? नहीं समझते। ये सिर्फ इस्कॉन वाले समझते हैं, अदरवाइज आज बाहर जिससे भी बात करो वो बोलेंगे शिव जी, कृष्ण जी, ये सब विष्णु जी, ये सब एक ही है, सब अलग अलग भगवान है और सब सेम है, किसी में कोई अंतर नहीं है, आपको जिसकी पूजा करनी करो। तो शिव जी जरूर ये है कि वो परम वैष्णव हैं। वो हमारे जो है ना भक्ति, अगर हमने इच्छा की, देखो हमारी क्या होते, भगवान शिव जो है ना वो तमोगुणी एक्चुअल में, भगवान के कृष्ण में जब तमोगुण का मिश्रण होता है ना तब उनका स्वरूप शिव जी के रूप में बनता है। तो जो तमोगुणी लोग हैं ना उनके लिए सबसे बेस्ट है शिव जी, उपासक हैं। उनके उत्थान के लिए शिव जी प्रकट होते हैं इस संसार में, और शिव जी के द्वारा वो अपने जो है ना इस संसार रूपी जो भी है, वो जो भी इच्छा पूर्ति करने के लिए वो भगवान शिव की पूजा करते हैं। लेकिन अगर आपने शिव जी की पूजा करते समय अगर ये प्रार्थना मांगी कि मेरे को आप सही मार्गदर्शन करो, मेरे को आप उचित रास्ता दिखाओ और मैं इस जीवन के साथ क्या करूं, तब तो आपको वो उचित रास्ता दिखाएंगे। लेकिन अगर आपने शिव जी से ये मांगा कि मेरे को ये दे दो वो दे दो, तब नहीं बताएंगे। जैसे आपने हनुमान जी की बात की, हनुमान जी परम भक्त हैं राम के, उनको पसंद ही नहीं है कोई उनकी पूजा करे, भक्ति करे। वो तो चाहते हैं कि सारे के सारे लोग परम श्री राम की पूजा करें, भक्ति करें। तो जब आप उनसे मांगेंगे ऐसी चीज तब आपको देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो ये जो पावर है ना ये सिर्फ कृष्ण का पावर है एक्चुअल में। जो श्रद्धा मन के अंदर जो बैठे हैं ना वो कृष्ण ही बैठे हैं और वही हमारी श्रद्धा को बनाते हैं। राहुल प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं?
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु प्रभु जी, जी। ये इच्छा कहाँ से, मतलब कैसे उत्पन्न होती है? इसका भी कोई स्रोत है क्या? हम कैसे सोच पाते हैं अपने लिए क्या सही है क्या गलत है? हम लोग अपने मतलब व्यवहारिक जीवन में बहुत लोगों से प्रभावित होते हैं, बहुत मोटिवेट होते हैं, वहीं से कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो ये कहाँ से होता है, मतलब इसकी स्वतंत्र मतलब हम करते हैं हमारे लिए? इच्छा जो होती है ना, आपके गुणों के संग से प्रकट होती है। आप जैसे गुण में अपने आप को रखेंगे ना, वैसी इच्छाएं आपके अंदर प्रकट होना चालू हो जाएंगी। आप देखेंगे, पहले जब आप भक्ति में नहीं आते थे, आप सुबह नहीं उठते थे, तो आपकी और इच्छा होती थी कि मैं जो है ना ऐसा खाऊं, नॉनवेज खाऊं, ये पीऊं, नशा करूं, थोड़ा बहुत जो भी XYZ, तमोगुणी गाना खा, तमोगुणी मैंने अपन उसने बताया था ना उस दिन, जैसे एक गुण की वृद्धि होती है ना, तो वो सारे गुण और खींचना चालू करते हैं उसी के। तो आपकी इच्छा भी सेम वैसी होना चालू हो जाएगी, धीरे 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 एक गुण के साथ में संग में रखने में। तो अभी अपन गुणों का पूरा पढ़ेंगे, प्रकृति के गुण जो है ना, उसमें ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, किस प्रकार अपनी इच्छा जो होती है ना, वो कैसे प्रकट होती है और कैसे आदमी उसमें आगे बढ़ता है। ठीक है, ये सारी टेक्निकल जो है ना, ये चीजें हम 13-14 वाले अध्याय में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा मजा आएगा। प्रकृति पुरुष चेतना, है ना। और उसके बाद आता है कौन सा, 14, प्रकृति के 3 गुण। 13 और 14 में आपको ये सारी चीजों का क्लैरिटी मिल जाएगी कि इच्छा कैसे होती है, क्यों होती है, किन चीजों को छोड़ने से, किन चीजों को करने से इच्छा में इफेक्ट आता है। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे प्रभु जी, चिंता मत करिए, आंसर जी मिलेगा आपको। जी 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 प्रभु जी, धन्यवाद। तो एक चीज है कि जैसे हम किसी देवताओं की पूजा करते हैं ना, तो देवता को भगवान अपना अभिन्न अंग मानते हैं। जैसे हमारा हाथ है, पैर है, ये हमारा ही पार्ट है, अलग नहीं है। वैसे ही भगवान के भी अभिन्न अंग हैं देवी देवता, क्योंकि वो भगवान की सेवा में ही लगे हुए हैं, प्रकृति को चलाने में, भगवान ने जो उनको काम दिया उसको करने में लगे हुए हैं। तो अगर आप भगवान के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो भगवान बोलते हैं ठीक है ना, कोई बात थोड़ी, मेरे अंग की तो पूजा कर रहा है, इसलिए भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो लेकिन हम एक्चुअल में कर किसकी रहे हैं, भगवान के ही अंग की कर रहे हैं। तो आगे वो और क्लियर होगा, इसमें धीरे धीरे हम समझेंगे किस प्रकार ये पूजा श्रद्धा होती है। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है, अतः जीवात्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसे ही जैसी की कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भगवान कह रहे हैं, मतलब जीवात्मा और देवता दोनों भगवान के ही अंश हैं, अधीन है हम लोग, है ना। और जीवात्मा न तो स्वेच्छा से देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकता है। तो जो वर भी देने वाले हैं ना भगवान, देवता, वो भगवान के कारण ही दे रहे हैं हमारे को, उनकी बदौलत ही दे रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में ये और क्लियरिटी से समझ में आएगा कि उनके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमको वर दे सकते हैं। ठीक है। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं, देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाले को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, एक रोगी को सूर्य देव की पूजा का आदेश है। इस प्रकार विद्या के इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिव जी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार शास्त्र में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई हैं। क्योंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उस विशेष देवता से उस वर प्राप्त करने के प्रबल इच्छा को प्रेरणा देते हैं। तो भगवान ही प्रेरणा देते हैं। अगर आपको भौतिक इच्छाएं हैं, तो भगवान, वेदों में लिखा है आप इसके पास जाओ, आपको ये मिल जाएगा। तो हम उसके कारण फिर वहां जाते हैं, और वो एग्जैक्टली वो वर देने का पावर भी उन्हीं को दिया गया, देवताओं को। तो हम जैसे वाला मैंने बताया था आपको 2.3.2, इसमें सारी जो है ना लिस्ट बनाई हुई है कि कौन सी किसकी पूजा करनी चाहिए हमारे को। तो आप पढ़ लीजिएगा, अपन अभी उसके डिटेल में नहीं जाएंगे हम उसमें। ठीक है। ये लिखिए, देखिए लास्ट लाइन में क्या लिखा है,
जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदय में उपस्थित है। जीवों में वो प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, है ना। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप हैं, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते हैं, है ना। वैदिक साहित्य का कथन है, परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित हैं, अतः वे देवता के मध्य से जीव की इच्छा पूरा करने की व्यवस्था करते हैं, किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा का इच्छा पर आश्रित है, वे स्वतंत्र नहीं है। तो देवताओं के भी हृदय में कौन है? परमात्मा है। अब देखो कैसा कर रहे हैं कृष्ण, हमारे हृदय में भी वही है, हमसे पूजा उनकी कराते हैं और उनके हृदय में ये भाव देते कि अच्छा इसको दे दो, तभी वो दे पाते, नहीं तो वो दे भी नहीं पाए। तो कैसा भगवान लीला कर रहे हैं, है ना। इच्छा हम करते हैं तो हमारे को प्रेरणा दे देते हैं, ठीक है तुम मांग लो, पूजा कर लो। हम उनकी पूजा करते हैं तो बजरंग बली के भी हृदय में वही बैठे हैं, वो उनको प्रेरणा देते हैं, ठीक है इनको ये दे दो। तो एक भगवान की लीलाएं हैं, ये समझ के परे है, हमको समझ में नहीं आती। तो बस ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब कुछ हो रहा है ना, ये कृष्ण के कारण हो। वासुदेवम सर्वम इति, ये समझ जाएंगे तो ये सारी चीजों को इजीली पार कर पाएंगे। अगर ये नहीं समझेंगे ना, यही अटक के रह जाएंगे। फिर वेदों में प्रवेश करना पड़ेगा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, देवताओं के पास क्या है, हमारे पास क्या है, हम उनकी पूजा करने से क्या प्राप्त होता है, कब भौतिक कलमश खत्म होंगे। जैसे हमने कल परसों एक कथा करी थी कि एक आदमी बोलता है मैं सबसे बड़े आदमी की पूजा करूं। तो जैसा ज्ञान होता है ना उसके पास, उतने ज्ञान के अनुसार वो उसकी पूजा करता है, उसके यहाँ नौकरी करता है, ठीक है। वैसे ही हमारा ज्ञान जितना होगा ना, हम उस ज्ञान के अनुसार किसी पर्टिकुलर देवता की पूजा करें। तो जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा ना, वैसे वैसे हमारी श्रेणा बढ़ेगी, मतलब श्रेणी बढ़ेगी, जिसको होता है स्तर बढ़ता है। पहले वो सरपंच की नौकरी करता था, फिर उसको समझ में आया नहीं नहीं सरपंच से भी बड़ा कौन है, तहसीलदार। फिर तहसीलदार के पास चला गया। फिर जब वहां काम करते करते उसको प्रेरणा मिली, नहीं नहीं इससे भी बड़ा है जो है ना, मंत्री है। फिर मंत्री के पास नौकरी पे चला गया। फिर मंत्री क्या करते करते तब उसको समझ में आया, अरे मंत्री से बड़ा तो राजा है। तो वैसी ही है यहाँ पे भी, जैसे जैसे आप किसी देवता की पूजा करेंगे, करते 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 अनुभव होगा, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली अनुभव हो जाएगा कि अरे नहीं यार, इससे ऊपर तो ये है, इससे ऊपर तो ये है, इससे ऊपर तो ये। फाइनली फिर आखिरी में आपके पास ये समझ में आएगा कि सर्व कारण कारणम कृष्ण है। ये भगवत गीता पढ़ने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ऐसे ही तो मिलती है। आप अलग अलग देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे, एक बार आपने इच्छा की तो आपको ये भगवत गीता मिल गई। फिर धीरे धीरे आपको समझ में आया, जैसे जैसे शरणागति हुई वैसे वैसे समझ में आया। ऐसा होता है। शुद्ध भक्तों का संग वेरी इंपॉर्टेंट, उसके कारण ही हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। ठीक है, किसी का कोई डाउट हो तो हम ले सकते हैं। एक श्लोक आता है 11.15, इसको खोलते हैं। है ना, विराट रूप। इसमें अर्जुन वाच 11.15 में अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। तो जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था अर्जुन को, तो सारे देवी देवता उनको दिखे, अलग 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 अंग में अलग अलग देवी देवता दिखे, ब्रह्मा जी, शिव जी, सब दिखे अर्जुन को। तो भगवान के ही विभिन्न अंग हैं ये सारे देवी देवता। ठीक है, ठीक है। तो किसी का कोई है डाउट तो ले सकते हैं, बाकी आपका एक होमवर्क है 2.3.2 से लेके 7 तक के श्लोक पढ़ने हैं, जिसमें सारे लिखा हुआ है कि कौन सी किसकी देवता की आराधना करनी चाहिए क्या पाने के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहाँ पे विराम देते हैं। सब लोग मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। ठीक है।
हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे। सभी भक्त सभी वृंद भक्त की वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोल।